अभी रात के ठीक 3 बजे थे। समुद्र की लहरें शांत थीं, मानो किसी गहरे राज को छुपाए हुए हों। समुद्र के किनारे स्थित छोटे से गांव में लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। इस गांव का नाम सागरपुर था। ये गांव वैसे तो बहुत साधारण था, लेकिन इसके आसपास के समुद्र में एक पुरानी और डरावनी कहानी मशहूर थी। एक भूतिया जहाज की कहानी। कहते हैं कि करीब 100 साल पहले इस समुद्र के पानी में एक बड़ा जहाज महासागर डूब गया था। जहाज के साथ ही सैकड़ों लोग भी डूबे थे और तब से ही उस जहाज को कभी नहीं देखा गया। लेकिन गांव वालों के अनुसार कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के समय अक्सर गांव के मछुआरे कहते कि उन्होंने समुद्र में एक धुंधली आकृति देखी जो किसी जहाज की तरह दिखती थी, और जब कोई उस दिशा में जाने की कोशिश करता तो जहाज अचानक से गायब हो जाता। गांव के बड़े बुजुर्गों के अनुसार वह जहाज कभी कभी समुद्र के पानी में प्रकट होता और अपनी डूबने वाली कहानी सुनाता। जिसने भी उस जहाज को देखा उसने बाद में भयानक सपनों और मानसिक तनाव की शिकायत की। गांव में एक कहावत भी थी, जिसने भूत या जहाज देखा उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहा। राजू, एक युवा और निडर मछुआरा, इस कहानी को बस एक अफवाह मानता था। उसे इस तरह की कहानियों में कोई विश्वास नहीं था। राजू ने अपने दोस्तों के साथ कई बार इस जहाज की सच्चाई पता करने का मन बनाया, लेकिन उसके दोस्त डरते थे। वे कहते, राजू, ये कोई मजाक नहीं है। उस जहाज की कहानियां सच्ची हैं। हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि जिसने भी उस जहाज को करीब से देखा वह कभी जीवित वापस नहीं आया। लेकिन राजू के मन में उत्सुकता थी। वह ठान चुका था कि वह इस भूतिया जहाज की सच्चाई का पता जरूर लगाएगा। एक रात जब चांदनी का प्रकाश समुद्र के पानी पर चमक रहा था और हवाएं तेजी से चल रही थीं, राजू ने अपनी नाव ली और समुद्र की ओर निकल पड़ा। उसने अपनी नाव को सीधे उस दिशा में मोड़ा जहां गांव वालों ने जहाज को देखने की बात की थी। समुद्र का पानी शांत था, लेकिन राजू का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखें आसमान की ओर थीं और उसकी कानों में सिर्फ लहरों की आवाज थी। जैसे जैसे वह गहरे समुद्र की ओर बढ़ा, अचानक एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। पानी में एक घनी धुंध छा गई और उसकी नाव के आसपास का दृश्य पूरी तरह से धुंधला हो गया। राजू ने अपनी नाव रोकी और ध्यान से उस धुंध के पार देखने की कोशिश की। तभी उसे समुद्र के बीचों बीच एक बड़ी, पुरानी और टूटी फूटी आकृति दिखाई दी। वह एक जहाज था। उसकी लकड़ियां सड़ चुकी थीं और उस पर किसी प्रकार का कोई जीवन नहीं था। वह जहाज धीरे धीरे पानी पर तैर रहा था, लेकिन उससे कोई आवाज नहीं आ रही थी। राजू को यकीन हो गया कि यह वही भूतिया जहाज था जिसके बारे में गांव वाले कहते थे। उसका साहस अब डर में बदलने लगा था, लेकिन वह वहां से वापस जाने का कोई तरीका नहीं देख रहा था। तभी जहाज से हल्की रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी पहले धुंधली थी, फिर धीरे धीरे तेज होने लगी। राजू ने देखा कि जहाज के ऊपर कुछ धुंधली आकृतियां चल रही थीं, जो इंसान जैसी दिखती थीं। वे आकृतियां कुछ बोल रही थीं, लेकिन उसकी आवाज हवा में गुम हो रही थी। राजू ने साहस जुटाया और चिल्लाया, कौन हो तुम? क्या तुम इस जहाज पर सवार थे? उसकी आवाज धुंध में खो गई। तभी जहाज से एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी आंखें सफ़ेद थीं, मानो वो किसी और दुनिया का हो। उसने राजू की ओर देखा और कहा, हम इस जहाज के मुसाफिर हैं जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका। अब हम हर रात इस समुद्र में भटकते हैं, लेकिन हमें शांति नहीं मिलती। राजू की सांसें थम गईं। वह कुछ बोलने ही वाला था कि बूढ़े आदमी ने कहा, तुमने इस जहाज को देख लिया है, अब तुम भी इसके साथ बंध गए हो। लेकिन अगर तुम इसे सुलझा सको तो शायद हम सबको शांति मिल जाए। राजू ने हैरानी से पूछा, क्या सुलझाना है? बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया और कहा, यह जहाज एक अभिशाप के तहत डूबा था। जब तक कोई इसे सच्चाई से मुक्त नहीं करेगा, हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। बूढ़े आदमी ने राजू को उस जहाज के अभिशाप की कहानी सुनाई। 100 साल पहले यह जहाज एक विशाल व्यापारिक जहाज था जो दुनिया के अलग अलग कोनों से सामान लेकर आता जाता था। उस समय के जहाज के मालिक ने लालच में आकर समुद्र के देवी देवताओं का अपमान किया था। उसने एक प्राचीन समुद्री विधि का उल्लंघन किया और समुद्र के देवता की एक बहुमूल्य मूर्ति को अपने जहाज पर चुरा लिया। यही उसका सबसे बड़ा अपराध था। समुद्र ने बदला लिया। एक भयंकर तूफान आया और जहाज समुद्र की गहराइयों में समा गया। जहाज के सभी यात्री और चालक दल उसी समय मारे गए, लेकिन उनकी आत्माएं समंदर में भटकती रहीं। वे तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक कि वह मूर्ति वापस समुद्र को नहीं सौंपी जाती। राजू ने बूढ़े आदमी की बातों पर विश्वास किया और पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें उस मूर्ति को समुद्र के गहरे पानी में फेंकना होगा, तभी हम सबको शांति मिलेगी।
राजू ने जहाज पर चढ़कर देखा कि वह मूर्ति एक कोने में धूल से ढकी पड़ी थी। उसने मूर्ति को उठाया और समुद्र की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को पानी में फेंकने की कोशिश की, जहाज जोर जोर से हिलने लगा। पानी में लहरें उछलने लगीं, मानो पूरा समुद्र गुस्से में हो। राजू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मूर्ति को समुद्र में फेंक दिया। उसी क्षण एक भयंकर गर्जना हुई और जहाज गायब हो गया। धुंध छंटने लगी और राजू को अचानक से खुद को अपनी नाव पर पाया। समुंदर फिर से शांत हो गया था और आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। राजू गांव वापस आया, लेकिन वह अब बदल चुका था। उसने गांव वालों को भूतिया जहाज की पूरी कहानी सुनाई, लेकिन अब वह जहाज कभी नहीं दिखा। गांव वाले उसे एक नायक की तरह देखने लगे, जिसने एक प्राचीन अभिशाप को समाप्त कर दिया था। लेकिन राजू को हमेशा यह एहसास रहता कि उसने उस रात समंदर के गहरे रहस्यों को छू लिया था। वह जानता था कि कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती, वे अनुभव करने के लिए होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।